तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू इन्फ्रोसक वीएस। मैं हूं आपका दोस्त संकल्प और आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान एंड इजराइल के बारे में। जो वहां पे वॉर हो रहे हैं उनकी सिचुएशंस क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं दोनों के साइड से, ये सब हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक तरफ है मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल नेशन और दूसरी तरफ एक ऐसा नेशन जो ग्लोबल पावर्स को ओपनली चैलेंज कर रहा है। 2026 में जो हो रहा है ईरान एंड इजराइल के बीच, ये सिर्फ एक वॉर ही नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वॉर में दोनों ही साइड कंप्लीटली राइट नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ईरान ने क्या गलतियां की, इजराइल ने क्या गलतियां की और यूएसए का रोल क्या है इस वॉर में। और इन सब के बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वॉर का इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये इस वर्ल्ड का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई। देखो, ईरान एंड इजराइल का जो ये टेंशन है, ये वॉर सिचुएशन से, ये कोई नई बात नहीं है। ये डिकेड्स पुरानी बात है जो छोटे छोटे रीजंस की वजह से पाइल अप होके चलती चली आ रही है। इजराइल का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ईरान जो है वो इजराइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज में अपोज कर रहा होता है। कभी कभी डायरेक्टली यूएन या कहीं इंटरनेशनल मीडिया में, या तो सम टेररिस्ट ग्रुप लाइक हिजबुल्लाह एंड ऑल। 2026 में ये सिचुएशन बहुत एस्केलेट हुई क्योंकि दोनों ही साइड से डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स हुई, प्रॉक्सी वॉर का कंट्रोल एकदम छूट सा गया है एंड साइबर अटैक्स एंड एक्सेट्रा बहुत ज्यादा एक दूसरे कंट्रीज अपने ऊपर इजराइल एंड ईरान कर रहे हैं। बेसिकली जो पहले एक शेडो वॉर हुआ करता था, जो छोटे छोटे कहीं ना कहीं ऐसे चला करता था, वो एक ओपन, एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि इजराइल की गलतियां क्या हैं इस वॉर में। तो बात करते हैं इजराइल की। तो अक्सर इंटरनेशनल मीडिया एंड एक्सेट्रा इजराइल को एक डिफेंसिव मोड में शो कर रहा होता है, पर यहाँ पर सिर्फ डिफेंस ही नहीं है, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। इजराइल ने कई बार बहुत प्रिमिटिव अटैक्स करे मिलिट्री के थ्रू, जो कि एक डिप्लोमेटिक वे नहीं है चीजों को डील करने का। इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स करी ईरान में, वहां पर बहुत सारी नॉर्मल जनता जो पॉपुलेशन थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत सी कैजुअलिटीज हुई। उस वजह से इंटरनेशनल मीडिया में इजराइल की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो रही है और क्रिटिसिज्म भी करा जा रहा है। ये चीजें लॉन्ग टर्म में इजराइल के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करता है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, जो मोसाद के नाम से जानी जाती है, वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड एक्सेट्रा के लिए। बट मोसाद के साइड से इस वॉर में कुछ बहुत मेजर लैप्सेस हुए हैं, जो कि शो करता है कि इजराइल का ओवर कॉन्फिडेंस भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इजराइल के एक्शंस, मिलिट्री एक्शंस एंड बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एक्शंस ने मिडिल ईस्ट को भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर ही दिया है इन सब चीज़ों में, जो सिचुएशंस को और बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोसिव बना रहे हैं। देखिए, इजराइल एज अ नेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है, पर एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन हर नेशन को अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान अपने आप को एक रेजिस्टेंस का लीडर मानता है, पर ग्राउंड रियलिटी में उनसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, लाइक डायरेक्ट अटैक्स ना करके छोटे छोटे इधर उधर ग्रुप से अटैक्स करवा देना इजराइल के ऊपर। इससे वॉर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोल्ड हो गया दोनों ही साइड्स से। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने से पहले ईरान ने ग्लोबल रिएक्शंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड रहेगा, पर चीजें कुछ अलग ही हुई हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बहुत क्लियर नहीं है। ये एक एम्बिग्यूटी ही एक बहुत टेंशन का सोर्स है। अगर थोड़ी बहुत भी ट्रांसपेरेंसी होती तो शायद ये वॉर होने के चांसेस कम होते।
इस वॉर की वजह से ईरान की पॉपुलेशन पर पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। ईरान अपने आप को विक्टिम की तरह भी शो करता है एंड अग्रेसर भी बन जाता है, अटैक्स भी करने लग रहा होता है। ये डुअल स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस सी लगती है। अब बात करते हैं इस वॉर में यूएसए का क्या रोल है। यूएसए ने हेल्प करी है इस वॉर में आके वॉर को रुकवाने की, या और भी चीजों को एक्सेलेरेट कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिडिल ईस्ट का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यूएसए के इन्वॉल्वमेंट के बिना सॉल्व नहीं होता है। यूएसए इजराइल को बहुत ही ओपनली सपोर्ट करता है, मिलिट्रीली भी, फाइनेंशियली भी। वो बहुत ही ओपन है अपने नैरेटिव को लेके कि वो इजराइल को ही सपोर्ट करता है पूरे ओपन स्केल वॉर में या किसी भी चीज में। यूएसए का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ पीस ही नहीं है, ऑयल रूट्स, इकोनॉमी, बिजनेस एंड बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्स्ड फॉर्म है। लाइक उसको मिडिल ईस्ट पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना है एंड सो ऑन। तो इसलिए हर मिडिल ईस्ट वॉर या एक्सेट्रा किसी भी ऐसे टेंस सिचुएशन में यूएसए कूद जाता है। यूएसए एंड दूसरी तरफ वॉर्स एंड एक्सेट्रा सिचुएशन में वो आर्म्स भी सप्लाई कर रहा होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन की सिचुएशन क्रिएट कर देता है यूएस की साइड से। यूएसए का जो इन्वॉल्वमेंट है इस वॉर में वो ईरान को और भी प्रोवोक करता है अटैक्स करने पे यूएसए एंड इजराइल पे। इसकी वजह से चीजें और भी एक्सकेलेट हो रही हैं। तो यूएसए पीस मेकर का भी काम करता है कुछ कंट्रीज कुछ वॉर के बीच में, एंड कहीं कहीं पर वो एक तरह से आग में फ्यूल भी डालने का काम कर देता है। तो अब बात करते हैं इस वॉर से वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वॉर तुम्हारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो एक सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो लाइफ में होने वाला है वो है ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर, एंड अगर वहाँ पर वॉर्स हो रहे हैं तो मतलब ऑयल के लाइक प्रोडक्शन एंड एक्सेट्रा चीज़ों में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। उसकी वजह से ऑयल पर बैरल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो एक तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट है किसी भी कंट्री के, लाइक इंडिया एंड एक्सेट्रा कंट्रीज, एशियन कंट्रीज के डायरेक्ट लाइफ पे। दूसरा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो होगा ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाने जैसा। जो वॉर है वो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज क्रिएट करता है। तो जो इन्वेस्टर्स या बड़ी कंपनीज जो किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने वाली होती हैं वो हर चीज़ को थोड़ा सा होल्ड पर रखने लगती हैं। उस वजह से जो इकोनॉमी होती है वो स्लो डाउन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इम्पैक्ट जो है वो है रिस्क ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिचुएशंस। जैसा कि हम सबको पता है यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, पूरा वर्ल्ड लाइक 2 उसमें बढ़ चुका है। कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज न्यूट्रल भी हैं जैसे इंडिया है। बट ऐसा ही कुछ हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में कि पूरा वर्ल्ड एक 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव में चेंज हो गया था, बट गया था। उसकी वजह से अगर कोई कंट्री किसी के ऊपर वॉर कर रहा था तो जो 2 साइड्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था ये वॉर। फोर्थ इम्पैक्ट जो है वो है साइबर वॉरफेयर। तो जो वॉर्स अब फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं ये सिर्फ मिसाइल्स एंड लाइक बॉम्ब्स एंड एक्सेट्रा के नहीं होते हैं। यहाँ पर एक साइबर वॉरफेयर की बहुत बड़ी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे यूजर्स का डेटा, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि हम सबको पता है कि अब इस समय प्रेजेंट में हम लोगों के हर इंसान की एक डिजिटल फुटप्रिंट पूरा इंटरनेट पे पड़ा है। तो वो सब चोरी होने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं, अपना डेटा चोरी हो जाना, जो कि इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने डेटा से रिलेटेड। आपकी डिग्रीज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका कोई भी कागजात, ज़मीन के, घर के एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो वो थोड़ी एक चीज़ें होती हैं। साइबर वॉरफेयर से थोड़ा डर रहता है। जो फिफ्थ इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो होने वाला है नॉर्मल जनता को, जो आम आदमी होता है किसी भी कंट्री का, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी, कोई भी डिमांड एंड सप्लाई की चेन बचेगी नहीं, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाना नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो वहाँ उन 2 देशों की जनता को पड़ने वाला है जहाँ पर वॉर हो रहे हैं। तो अब अगर कंप्लीटली देखा जाए इन सब चीज़ों को, तो ना ही ईरान कंप्लीटली राइट है
ना ही इजराइल कम्प्लीटली राइट है, और यूएसए का भी जो रोल इस वॉर में आ रहा है वो भी कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं है। तो ये वॉर एक तरह से रिमाइंड करता है पूरी दुनिया को कि अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है उन सब पावर्स को कंट्रोल करने की। क्योंकि अगर ईगो एंड एक्सेट्रा एंगर वगैरह में अगर ये सब काम करे जाएंगे तो हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर वॉर ही करती रहेगी, और ऐसे लाइक वी कैन लूज आवर एग्जिस्टेंस। तो ये सब एक बहुत बड़े थ्रेट हैं इस वॉर से रिलेटेड। और जो एक सबसे बड़ा मेजर जो एक लेसन होता है किसी भी वॉर से, जो सीखना चाहिए हर कंट्री को, कि कोई भी वॉर किसी भी तरह से किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। वॉर जिस भी तरह से रोका जा सके ना हो, वो उसकी पूरी कोशिश करी जानी चाहिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, अगर तुम्हें ऐसे ही डीप टॉपिक्स पसंद हैं एंड जियोपॉलिटिक्स तुम्हें पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम किस साइड को सपोर्ट कर रहे हो इस वॉर में। तो मिलते हैं आपसे एक अगली ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।